नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निस्सम दस्तक। कैसे हैं आप लोग? अब तो ये पूछने का भी हक नहीं है, क्योंकि जिनको ये पूछने का हक था वो अपना ताजमहल बनवाने में लगे हैं। ताजमहल का भी अपमान है ये। ताजमहल तो एक प्यार की निशानी थी। एक ऐसे शख्स जिसको सनकी कह सकते हैं, जब मौत का मंडरा रहा है, सबके सर पे मौत है, लोग अपने को खो रहे हैं, तो वो अपने लिए 22,000 करोड़ का घर बनवा रहा है। कल हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री के बारे में एक ट्वीट किया। ट्वीट ये था कि प्रधानमंत्री या तो काम की बात करते या काम की बात सुनते, लेकिन वो सिर्फ मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया था, लेकिन ये सबसे ज्यादा बुरी बात लगी मीडिया को। बीजेपी तो आलोचना कर रही तो समझ में आता है, क्योंकि पार्टी वाली बात है, लेकिन बीजेपी की बात समझ में आती है, लेकिन पत्रकार लोग क्यों आलोचना कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इस पत्रकारों को मिर्ची क्यों लगी? इन तमाम पत्रकारों को मिर्ची क्यों लगी, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। और उसके बाद मीडिया को हेमंत सोरेन पर लगा दिया गया। सोचिए कितना शर्मनाक है ये देश कि मीडिया कि सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जाने चाहिए कि ऑक्सीजन क्यों नहीं है, दवाई क्यों नहीं है। दुनिया भर के देश जो मदद कर रहे हैं, वो सारे मदद के सामान, दवाइयां, सुई, मास्क, सब ये तो कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत। ये सब एयरपोर्ट पर क्यों पड़ा है, वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन नहीं, सरकार से ये सवाल पूछने के बदले विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष ने एक लाइन में कहा है, आज भी राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है तमाम विपक्षी नेताओं ने, कि सबको फ्री वैक्सीनेशन दिया जाए, वही सब समस्या का समाधान है। आज भी 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। सोचिए, तो टेस्ट हुए हैं जिनका। आप कल्पना कर सकते हैं, पूरा देश कोरोना संक्रमित है, लेकिन भारत इकलौता देश है जहां डेटा छुपाया जा रहा है। मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है, मरीज छुपाए जा रहे हैं। आप समझिए कि सरकार को, खासकर बीजेपी शासित राज्यों को आपकी चिंता नहीं है, इनको चिंता अपनी छवि की है। अरे साहब, जब जनता ही नहीं बचेगी तो किसके लिए छवि बनाओगे? आप सोचिए। और दीदी ओ दीदी बहुत संस्कार की भाषा थी, है ना? कठपुतलिया चुप रहो, नहीं तो अब सीधे सीधे सुनाना होगा। उमाशंकर सिंह पत्रकारों को चेतावनी दे रहे हैं कि दीदी ओ दीदी जब प्रधानमंत्री बोल रहा था तो वो सही थी। हेमंत सोरेन ने बहुत सही सवाल पूछा है। मैं फिर कह रहा हूं, देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ईमानदार होते हैं। सोचिए, एक डीएम ने एक पुजारी को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा था। सारे रात 11 बजे उसको शादी करानी थी। ये देश कितना कर्मकांड में फंसा है। सोचिए, शादी ब्याह आज भी हो रहे हैं और उसमें कोरोना फैल रहा है और लोग मर रहे हैं। दूल्हे की मौत हो जा रही है और आरोप लड़की पर लग रहा है कि ये कुलच्छनी है। दूसरी बात सुनिए, ये सरकार आपको कोरोना में भी लूट रही है। होना तो ये चाहिए था कि सरकार आपको पैसा देती। पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रोज। कोई आज पेट्रोल का 28 पैसे, डीजल 31 पैसे महंगा हुआ है। और इनके पापों की तो अंतहीन कथा है। बंगाल में इस बुढ़िया का चेहरा याद है। उसके बेटा ने अब कहा है कि इनको जानबूझकर मारा गया था ताकि टीएमसी को बदनाम किया जाए। ठीक उसी तरह से जैसे यूपी चुनाव में जानबूझकर खबर फैलाई गई कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा है। ये लोग कहां तक जाते हैं, तो सोचो। बीजेपी आईटी सेल इतनी उत्साहित है कि एक तो आज तक के पत्रकार को बीजेपी ने मृत घोषित कर दिया कि उनको टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मार दिया है। और पत्रकारिता का इंतहा देखिए, चौधरी चरण सिंह के बेटे किसान नेता अजीत सिंह जी का परिनिर्वाण हुआ। जाति विशेष के जो ब्राह्मणवादी मनुवादी मीडिया ये कह रहा है कि जाटों के नेता, अरे वो देश के नेता थे। इस देश में बड़ी विडंबना है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, कांसीराम, मायावती, ये सब दलित नेता या पिछड़ों के नेता होते हैं। और इनके वाला आडवाणी, वाजपेयी, जोशी ये राष्ट्रीय नेता होते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय नेता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नेता। तो इन बहिष्कार करना पड़ेगा इन धोखेबाजों को। और सोचिए, कल 2 लोग यूरेनियम के साथ पकड़े गए थे। दीपक चौरसिया ने जो ट्वीट किया था, वो एक का नाम है जिगर जैसा पंड्या, वो कट्टर मनुवादी ब्राह्मणवादी है। और ये देखिए,
न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है कि आगरा में लगातार मजबूत पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जितना गवाया है, ऐसा उदाहरण विश्व इतिहास में शायद ही कभी होगा। और किस पीएम को एक सीएम के मुंह से ऐसा सुनना अच्छा लगेगा? सोचिए, हेमंत सोरेन ने कितनी हिम्मत दिखाई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वे काम की बात करते और काम की बात सुनते। और पेट्रोल के दाम लगातार 3 दिन से बढ़ रहे हैं। और एक और आईएएस, सोचिए कि यादव जी आईएएस थे, उन्होंने शानदार काम किया था। और एक और ट्राइबल आईएएस हैं जो कोरोना में सबसे शानदार काम कर रहे हैं, और उनको भी लोग जो है टॉर्चर कर रहे हैं। तो दिलीप मंडल कह रहे हैं कि ज़्यादा तारीफ नहीं कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि इनको भी सस्पेंड करा दिया जाए। तो ये समझना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे श्रीनिवास जो हैं वो लगातार लोग की मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो अध्यक्ष है सूर्या, वो मुस्लिम खोज रहा था, उसने माफी। ये भील आदिवासी, ही वॉज रेज्ड इन ए शैक बाय ए सिंगल मदर, ए फार्म लेबरर। टुडे आईएएस राजग्रौद इज ए डॉक्टर रनिंग ए रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट that has a nationally republicly template address India's dire oxygen shortage reports चित्रांगदा। तो इस तरह के बहुजन समाज के लोग जो हैं वो शानदार काम कर रहे हैं। और लेकिन इस देश में जो बीजेपी के लोग हैं वो अभी भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक फैसला किया था कि पहले आदिवासियों को, फिर बीपीएल कार्ड वाले को, फिर गरीबों को टीका लगेगा। इसके खिलाफ एक ब्राह्मण जो है वो हाईकोर्ट चला जाता है। सोचिए, इन लोगों को गरीबों से कितनी प्रॉब्लम है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, ट्विटर नहीं है, जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, वो कैसे टीका लेंगे? तो इन बेईमानों से कोई पूछे। और छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया था, उसके खिलाफ ये लोग चले गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का सारा खेल खत्म हो गया है। सारे र्यूमर्स थे, सारे अफवाह फैलाए जा रहे थे, और इसीलिए बंगाल पुलिस ने लगातार जो है वो सबकी पोल खोल कर रख दी है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो सबसे बड़ी खबर है कि जिस समय देश में कोहराम मचा है, सबके सर पे मौत मंडरा रहा है, उस समय भी इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो सेंट्रल विस्टा अपना घर बनवा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है। कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ूंगा। जिस देश में लोग मौत को अटल और भगवान की मर्जी समझते हैं, वे हेल्थ केयर सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान वैसे भी नहीं देते। पेंडेमिक टाइप की सिचुएशन आते ही पोल खुल जाती है। और ये चित्रा त्रिपाठी है, इनको सबसे बड़ी दलाल है ये, इसका तो मतलब। और ये देखिए, ब्राह्मण नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज माफ़ी मांग ली है। मुसलमानों पर उन्होंने गलती से आरोप लगा दिया था, गलती हो जाती है, आप लोग उन्हें माफ़ कर दें। और ये देखिए, अब साफ हो गया है कि जिस ऑक्सीजन टैंकर को रिलायंस वाले अपना कह रहे थे, वो अरब से आया था। और लोग साफ साफ कह रहे हैं, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने कैंपेन शुरू किया पीएम केयर्स फंड के लिए। लोग लिख रहे हैं कि इनके चक्कर में मत पड़िए, गुरुद्वारे में दान दीजिए, ताकि गुरुद्वारा जो है वो ज़्यादा बेहतर कर रहा है। दिल्ली में 200 बेड का अस्पताल खोल दे रहा है, ऑक्सीजन का लंगर लगा रहा है, तो गुरुद्वारा में दीजिए पैसा। और ये देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री की मन की बकवास पर सवाल उठाए और आग ब्राह्मणवादी मीडिया के तन बदन में लग गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और ये देखिए, बड़ा अजीब कौम है सिख। जिस चीज़ की कमी होने पर लोग कालाबाजारी करते हैं, ये लोग उसी का फ्री लंगर लगाती है। तस्वीर बहुत सुकून देने वाला है। और ये वो तमाम तस्वीरें हैं बीजेपी आईटी सेल ने जो फर्जी चलाया था। और ये देखिए किस तरह से ब्राह्मणवादी पत्रकारों ने किसान नेता और सभी समुदाय में लोकप्रिय चौधरी अजीत सिंह का सिर्फ जाट नेता साबित करना शुरू कर दिया है। इनके हिसाब से वाजपेयी नरसिंह राव और प्रणब राष्ट्रीय नेता थे, जबकि मान्यवर कांसीराम दलित नेता, नेताजी मुलायम सिंह यादव नेता, शिबू सोरेन आदिवासी नेता, आजम खान सिर्फ मुसलमान नेता और शरद पवार सिर्फ मराठा नेता। बद्री नारायण तिवारी ने मान्यवर को सिर्फ दलित नेता बताकर पूरी किताब लिख डाली और वे दलित एक्सपर्ट भी बन गए। और एक डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने लिखा है, एक डॉक्टर विवेक थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ चलकर इस कोरोना पीरियड में, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, मेडिकल स्टाफ हों, वो सेवा कर रहे हैं, जान दे रहे हैं। और उसमें इलाज करवाने वाले सब सवर्ण हैं। मैं ठीक जो बार बार कहता हूँ कि इस देश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गैर सवर्ण
हायर एजुकेशन में IIT IIM में पढ़ने वाला सवर्ण जो प्राइवेट शुरुआत में जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो बोरा बेचता है, सब्जी बेचता है, और जो शुरुआत में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो बाद में सरकारी IIT IIM का मजा लेता है। ठीक उसी तरह से जो सवर्ण है, जो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं अभी वो सवर्ण है, और जो इलाज करने वाले हैं डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर गैर सवर्ण है, क्योंकि वो नौकरी करते हैं, अपना हॉस्पिटल नहीं खड़ा कर पाते हैं। तो सोचिए कि आपका प्रधानमंत्री, अभी भी आपको भरोसा है, अभी भी लगता है, किसी ने लिखा है सर्वर ने कि इससे अच्छा तो देश बंदर चला लेता। नितिन ने लिखा है कि आपको क्या लगता है कि वो कहेंगे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं? आप लोग की प्रतिक्रिया दीजिए। आपको मौत के हवाले कर दिया गया है, आप अपने आप को बचा लीजिए, वरना आपके साथ ये सिस्टम खड़ा नहीं है। राम राज इसी को कहते हैं, समझ गए? पिछले 30 साल से मंदिर की राजनीति करने वाले राजीव गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, आडवाणी, अटल, वाजपेयी और मोदी, ये सबसे बड़ा दोषी, आपके मौत के लिए यही जिम्मेदार है 5 लोग जिन्होंने इस देश में राजनीति क्या, धर्म की राजनीति शुरू की, अस्पताल स्कूल को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 5 लोग, राजीव गांधी, आडवाणी, अटल, मोदी, RSS। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जो दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।